नमस्कार दोस्तों, स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं पप्पू कुमार। एक बढ़िया सा टॉपिक जिसका नाम है संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, क्योंकि हम एक एक करके पढ़ेंगे। अनुच्छेद 1 से लेकर 395 तक पढ़ेंगे। तो पार्ट 1, पार्ट 2, 3 करके आएगा वीडियो। तो अभी हम संविधान के अनुच्छेद पढ़ेंगे, जो कि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। तो देर ना करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट है भाग 1। भाग 1 में जो है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। भाग 1 में जो है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया। भाग 1 जो है 1 से लेकर 4 तक है। भाग 1 जो है ना, 1 जो है 1 से लेकर 4 तक है भाग 1। अब चलते हैं अनुच्छेद के बारे में। तो फर्स्ट है ना क्वेश्चन है कि संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन किस अनुच्छेद में है। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन किस अनुच्छेद में है। तो मेरा आंसर है अनुच्छेद 1। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 1 में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन के नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना का वर्णन किस अनुच्छेद में है। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना का वर्णन किस अनुच्छेद में है। तो मेरा आंसर है बी, मतलब अनुच्छेद 2 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न 3, राज्यों का निर्माण, राज्यों का निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन का वर्णन किस अनुच्छेद में है। राज्यों का निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन का वर्णन किस अनुच्छेद में है। तो मेरा राइट आंसर है सी, मतलब कहने का अर्थ हुआ अनुच्छेद 3। राज्यों का निर्माण तथा सीमाओं का या नामों में परिवर्तन का जो वर्णन है अनुच्छेद 3 में किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची, पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का वर्णन किस अनुच्छेद में है। पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का वर्णन किस अनुच्छेद में है। तो मेरा राइट आंसर होगा डी, मतलब अनुच्छेद 4 में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान के प्रारंभ के समय, मतलब कहने का जब संविधान प्रारंभ हुआ था उस समय रहने वालों की नागरिकता का वर्णन जो किया गया है किस अनुच्छेद में किया गया है ना। संविधान के प्रारंभ के समय रहने वालों की नागरिकता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो मेरा राइट आंसर है ना ए, मतलब अनुच्छेद 5 में इसका वर्णन किया गया है। तो संविधान के प्रारंभ के समय रहने वालों की नागरिकता का जो वर्णन किया गया है अनुच्छेद 5 में इसका वर्णन किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का वर्णन जो है किस अनुच्छेद में है। तो इसका जो वर्णन किया गया है अनुच्छेद 6 में, मतलब ऑप्शन नंबर बी है ना। भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का वर्णन जो है अनुच्छेद 6 में इसका वर्णन किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 अब आ गया है ना। और थोड़ा सा मतलब भाग 2, भाग 2 जो है ना, भाग 2 जो है 2 से लेकर है ना, भाग 2 जो है 5 से लेकर 11 तक है ना। 5 से लेकर है ना 11 तक भाग 2 का, भाग 2 जो है नागरिकता से संबंधित है ना। हम लोग याद रखना है कि भाग 2 जो है नागरिकता से संबंधित है ना। ये जो है मतलब 5 से लेकर
5 से लेकर है ना 11 तक भाग 2 है। भाग 2 में जो है नागरिकता का वर्णन किया गया है। तो मेरा प्रश्न नंबर 7 जो है, पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों को, है ना, पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का वर्णन किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो मेरा राइट आंसर है सी, है ना, मेरा राइट जो आंसर है सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? मतलब भारत के बाहर जो व्यक्ति रह रहा है उसकी जो नागरिकता का वर्णन किया गया है, अनुच्छेद किस में किया गया, किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 8 में इसका वर्णन किया गया है। मतलब ऑप्शन नंबर मेरा डी हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विदेशी राज की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? मतलब कोई व्यक्ति जो है ना, कोई विदेश में रह रहा है और उस देश की नागरिकता स्वेच्छा से है ना अपना लिया, तो उसका जो वर्णन किया गया है ना, अनुच्छेद 9 में किया गया है ना। कोई व्यक्ति जो किसी देश में रह गया तो उसका जो भारत के संविधान में जो वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 9 में इसका वर्णन किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्योंकि नागरिकता के अधिकारों को बना रहना, नागरिकता के अधिकारों को बना रहना का वर्णन जो है किस अनुच्छेद में है? तो मेरा राइट जो आंसर है, मेरा राइट आंसर है 10, अनुच्छेद 10 में। मेरा ऑप्शन नंबर बी, है ना, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना का वर्णन जो है अनुच्छेद 10 में इसका वर्णन किया गया है। मतलब राइट ऑप्शन मेरा बी हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11, संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनिमय किया जाना का वर्णन किस अनुच्छेद में है? संसद द्वारा नागरिकता का लिए कानून का विनिमय किया जाना का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो मेरा राइट आंसर है सी, मतलब है ना 11 में, अनुच्छेद 11 में इसका वर्णन किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब भाग 3 आ गया। तो भाग 3 जो है ना 12 से 35 है ना, मूल अधिकार है। भाग 3 में जो है मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है, जो कि 12 से लेकर 35 तक है ना, 12 से लेकर 35 तक इसका वर्णन किया गया है ना। भाग 3 जो है मूल अधिकारों से संबंधित है। क्वेश्चन है ना एग्जाम में पूछा जाता है कि भाग 3 किससे संबंधित है? तो भाग 3 जो है ना मूल अधिकारों से संबंधित है। मतलब भाग 3 जो है 12 से लेकर 35 तक है, इसका वर्णन किया गया है। 12 से 35 तक है, इसका वर्णन किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, राज्यों की परिभाषा का वर्णन किस अनुच्छेद में है? राज्यों की परिभाषा का वर्णन किस अनुच्छेद में है? मेरा राइट आंसर है ए, मतलब अनुच्छेद 12 में इसका वर्णन किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मूल अधिकारों की असंगत या अल्पीकरण का वर्णन किस अनुच्छेद में है? मेरा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मतलब अनुच्छेद 13। कहने का मूल अधिकारों का जो असंगत या अल्पीकरण का जो वर्णन है, इसका जो वर्णन किया गया है अनुच्छेद 13 में किया गया है, मतलब ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया भी गया। इसका क्वेश्चन है कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है? जो कि VVI मान सकते हैं इसको, है ना। बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन है, हर एग्जाम में इसको पूछा जाता है। तो विधि के समक्ष समानता का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो मेरा राइट आंसर है सी, मतलब ऑप्शन नंबर सी, मतलब अनुच्छेद 14 में इसका वर्णन किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो ये भी है ना वेरी इंपॉर्टेंट है। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो इसका जो वर्णन किया गया है अनुच्छेद
15 में, मतलब ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लोक नियोजन, मतलब क्वेश्चन नंबर 16, लोक नियोजन में अवसर की समानता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो मेरा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मतलब अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता का वर्णन किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर, प्रश्न नंबर 17, जो कि बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अस्पृश्यता का अंत का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अस्पृश्यता का अंत का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो मेरा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मतलब अनुच्छेद 17 में जो है अस्पृश्यता का अंत का वर्णन किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उपाधियों का अंत, मतलब जो उपाधि दिया जाता है उसका अंत का वर्णन जो किया गया है किस अनुच्छेद में? तो मेरा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, है ना, ऑप्शन नंबर सी, इसका वर्णन किया गया है ना, सी में इसका वर्णन किया गया है। मतलब उपाधियों का अंत का वर्णन जो अनुच्छेद 18 में इसका वर्णन किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोलने की स्वतंत्रता, प्रश्न नंबर 19 जो है बोला कि बोलने की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो मेरा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मतलब अनुच्छेद 19 में बोलने की स्वतंत्रता है ना, कोई भी व्यक्ति अपने अधिकार के प्रति बोल सकता है। तो मेरा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, मतलब अनुच्छेद 19। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 20, अपराधों के लिए दोष सिद्ध है ना, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो मेरा ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 20 में। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन, है ना, प्राण और दैहिक की स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो मेरा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 21 में इसका वर्णन किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, है ना, प्रश्न नंबर 22, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो मेरा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मतलब अनुच्छेद 21 के क में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार का वर्णन किया गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी, मतलब कुछ दिशाओं में क्या करना है, दशाओं में इसको गिरफ्तारी का संरक्षण का वर्णन किया गया है, किस अनुच्छेद में किया गया है? तो मेरा राइट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर बी, कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी के संरक्षण का वर्णन जो है किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 22 में है, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव के दुर्व्यापार, है ना, मानव के दुर्व्यापार और बाल आश्रम का प्रतिशोध का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो मेरा राइट आंसर है अनुच्छेद 23 में, है ना, मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिशोध का जो वर्णन किया गया है ना, कौन सा अनुच्छेद में, है ना, 23 में जो है मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम के प्रतिशोध का वर्णन किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि अच्छे क्वेश्चन है। कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? ना, कारखानों में बालकों का नियोजन का प्रतिषेध का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो मेरा राइट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर 1, मतलब अनुच्छेद 24 में जो है कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध का वर्णन किया गया है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मतलब मतलब क्वेश्चन खत्म हो गया, मतलब यहाँ पर, है ना। अब हम लोग अगले वीडियो में, है ना, बाकी जो अनुच्छेद बचा हुआ है ना, पार्ट 1 वही है, पार्ट 2 पार्ट 3 तक में हम इसको ख़त्म कर देंगे। इसलिए, है ना, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।